बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में धनंजय नाम का एक गरीब परंतु परम श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, कपड़े पुराने थे और खाने के लिए भी बस इतना ही होता कि पेट किसी तरह भर जाए। लेकिन उसके मन का खजाना अपार था, भगवान विष्णु के लिए सच्चा प्रेम और अटूट भक्ति। हर सुबह वह गंगा स्नान करता, तुलसी के पौधे के पास दीप जलाता और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करता। गांव वाले अक्सर हंसकर कहते, अरे धनंजय, भगवान का नाम जपने से रोटी नहीं मिलती, कुछ काम कर ले। धनंजय मुस्कुराकर जवाब देता, भगवान विष्णु ही सबका पालन करते हैं, मेरा भी करेंगे। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा, कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए और अन्न का एक एक दाना अमूल्य हो गया। धनंजय के पास भी खाने के लिए केवल एक मुट्ठी चावल बचे थे, जिन्हें वह सोच रहा था कि शाम को पका लेगा। उसी समय भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति परखने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके धनंजय की झोपड़ी पर पहुंचे और बोले, बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूं, क्या कुछ खाने को मिलेगा? धनंजय का हृदय पिघल गया। उसने बिना सोचे अपनी आखिरी मुट्ठी चावल लाकर साधु के हाथ में रख दिए। बाबा, मेरे पास यही है, कृपा करके इसे स्वीकार करें। साधु ने चावल लेकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपना सब कुछ दे दिया, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे घर से अन्न और धन कभी खत्म न हो। जैसे ही साधु ने आशीर्वाद दिया, झोपड़ी के कोने में रखा छोटा सा बर्तन चावल से भर गया। पानी का घड़ा अपने आप मीठे और शीतल जल से भरने लगा। तभी साधु का रूप बदल गया और भगवान विष्णु अपने चारों हाथों के साथ प्रकट हुए। धनंजय उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया। सच्ची भक्ति में सबसे बड़ी चीज त्याग और विश्वास है। तुम्हारे भीतर दोनों हैं, इसलिए तुम सदा सुखी रहोगे। उस दिन के बाद धनंजय का घर कभी खाली नहीं हुआ और उसकी भक्ति की मिसाल गांव-गांव में फैल गई। अगर आप चाहें